हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जो जेएनवीज एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 9 की बात करें तो क्लास 6 के बारे में तीनों वीडियो बना चुका हूँ। हाउ टू प्रिपेयर के प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, फिर मैंने वीडियो बनाई थी आपकी कि आपके जो है वो कौन कौन सी बुक्स हैं और कट ऑफ। तो ये तीनों बुक्स में तीनों जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ। अब क्लास 9 की बारी, तो क्लास 9 में भी हम इन तीनों वीडियो को करेंगे। तो आज की जो वीडियो हमारी ये वीडियो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 9 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करना है इसके बारे में पूरा मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरी वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आपको जेएनवीज के बारे में बताऊंगा, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और फिर इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस क्या है। देखिए, अब एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो तो सिलेबस जो है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। अब आपको सिलेबस ही नहीं पता तो फिर आप कैसे तैयारी करोगे। फिर आपको सिलेबस, अब आपको बता देंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि उस सिलेबस को प्रिपेयर कैसे तैयार करना है, कैसे उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर हम प्रोस्पेक्टस में जाएंगे। प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में उसमें ओएमआर सीट दिखाऊंगा, पेपर कैसा होता है वो पेपर भी मैं आपको उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। जो आपका बोल सकते हैं कि सैम्पल पेपर जिसको बोल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, ये एक टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बनाया है, ग्रुप है, चैनल भी नहीं है, ग्रुप है, स्कूल एंट्रेंस एग्जाम नाम से। तो इसको आप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड, या फिर आपके पास कोई भी जो है वो स्मार्टफोन है। तो उस फ़ोन में आप क्या करें, अगर आपके पास टेलीग्राम पहले से है तो आप टेलीग्राम को जो है उसमें टेलीग्राम में जाके ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर नहीं है तो इंस्टॉल करके, क्योंकि इसमें क्या करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब पे आप जो है वो मैसेज कर रहे हो बहुत पहले वाली वीडियो पे तो उसमें पता नहीं चलता, फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने वहाँ पर जो है वो कोई भी कमेंट किया है, ठीक है। तो देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपको पता है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं उसको नवोदय विद्यालय समिति जो है वो उसको कंट्रोल करती है। इसके अंडर में सारे क्लास 6 का जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो उसको, जितने भी स्कूल है वो मैनेज किए जाते हैं किससे, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। और ये आपका जो है वो क्लास 9 के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके, क्लास 9 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्लास 9 होगा। लगभग हमारे पास कितने गवर्नमेंट ने टोटल अगर हम बात करें इंडिया में तो 661 नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 630 के आसपास, 636 के आसपास जो है वो फंक्शनिंग है। जितने भी स्टेट हैं, जितना भी मतलब ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो ये पूरा डेटा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है वो सारे स्कूल हैं, वो सारे स्टेट हैं। उन स्टेट में कितने स्कूल हैं, देखिए आंध्र प्रदेश में 13 + 2 15 है। और अगर आप यूपी की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश में जाए तो कितने 76 है, कितने 76। तो जितना बड़ा स्टेट होगा उसमें उतने ही ज़्यादा लगभग आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, लगभग मतलब 99% आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी डिस्ट्रिक्ट हो गई, सारे स्टेट हो गए। इन स्टेट्स के अंदर तो आपको स्कूल पता चलेगा कि जेएनवीज कहाँ पर कितने हैं, ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना, मैं एक आइडिया आपको होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्लास 6 की अगर हम बात करें, क्लास 6 की, तो क्लास 6 में क्या था कि ये जितने भी स्कूल मैंने आपको बताए थे ये वाले, हर स्टेट में हर स्कूल में वैकेंसीज होती हैं क्लास 6 के लिए। बट क्या है, जब क्लास 6 में आप एंटर करते हो तो क्लास 9th तक, मतलब क्लास 8 तक आते आते बहुत सारे स्टूडेंट्स शीट को जो है वैकेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं 7th में 8 में, तो वो सीटें जो है खाली रह जाती हैं। अब वो काम किसका है, जो नवोदय विद्यालय समिति है ये उस पर जो है वो एंट्रेंस एग्जाम कराती है हर साल। जो इस एग्जाम का नाम क्या है, आप बोल सकते हो कि क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो क्लास 9th का लेटरल एंट्री के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं, कुछ स्कूल तो ऐसे होंगे जहां पर एक भी वैकेंसी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ स्कूल में वैकेंसी होती है, तो उन वैकेंसीज के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, एडमिशन अगर हम क्लास 9 की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल एडमिशन टेस्ट होता है ये, और ये जो होगा सिर्फ वैकेंट सीट पे होगा। कहाँ होगा, वैकेंट सीट अगर क्लास 9 में, तो बहुत देखिए होती है, हमेशा हर साल होती है, बट किसी स्कूल में होती हैं किसी में नहीं होती हैं। तो हम हर स्कूल में आपको क्लास 9 की वैकेंसी नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं, देखिए अब जो डेट है, डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेट हमारी क्या है, देखिए लगभग फरवरी में आपका जो है वो
क्या आ जाएगा आपका, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें लेटरल एंट्री टेस्ट, जो आपका टेस्ट होगा वो कब होगा, फरवरी। तो अगर हम यहाँ पर टेस्ट के बारे में लिखें तो टेस्ट आपका कब होगा, फरवरी में होगा। इसका मतलब एडमिशन फॉर्म पहले आना चाहिए, तो एडमिशन फॉर्म जो आएगा वो पहले आ जाता है लगभग अक्टूबर में। तो अगर हम एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करें यहाँ पर एडमिशन फॉर्म, तो एडमिशन फॉर्म कब आ जाएगा, एडमिशन फॉर्म जो हमारा है वो अक्टूबर से नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि अगर हम इस साल की बात करें, मतलब 2020 की बात करें, तो अगर 2020 फरवरी में अगर टेस्ट हो, टेस्ट कब हुआ, 2020 फरवरी में हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो फॉर्म आया होगा, फॉर्म कब आ गया होगा इस टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए फॉर्म जो आया होगा वो 2019 में आया होगा, मतलब 2019 में। कब, अक्टूबर से नवंबर तक आप चेक करते रहे, अक्टूबर नवंबर में, और ये 2019 में आ गया होगा। मतलब अब 2020 में जो आएगा वो 21 का टेस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन। देखिए क्लास 8 में आप जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 8 में, वो करंट में करते हो, ऐसा नहीं हो आपने पिछले साल की हो और ड्रॉप कर दिया हो, तब आप एलिजिबल नहीं है। और आपको क्लास 8 पास होना चाहिए जब आप एडमिशन के टाइम जब जाएंगे, है ना। और अगर आपकी एज की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप एज निकालोगे तो 13 to 15 ईयर्स होनी चाहिए। चेक कर लेना, मैं 2021 के लिए बता रहा हूँ, अगले साल के लिए। अगर आपकी एज जो है वो 1 मई 2005 से लेकर कितनी, और 30 अप्रैल 2009 के बीच में है, तब तो आप जो है वो टेस्ट दे पाएंगे नेक्स्ट ईयर, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि आप क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, किसका, क्लास 9th का आप जो है वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। तो क्लास 9th का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अगर आप क्लास 9th का दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्लास 9th का तो नहीं पढ़ना है, क्लास 9th के लिए दे रहे हो आप। क्या कि आपको क्लास 9th में एडमिशन लेना है, क्लास 9th में लेना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, क्लास 8 का आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्लास 8 के बारे में आपको आना चाहिए। तो वही उन्होंने दिया यहाँ पर, क्लास 8 के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए क्लास 8 में अब सिलेबस क्या क्या, देखिए यहाँ लगा सिलेक्शन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, जनरल साइंस मतलब साइंस, इंग्लिश, हिंदी। तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे। इंग्लिश में 15 मार्क्स का होगा, हिंदी में 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, मैथ में 35 और साइंस में 35। मतलब ये दोनों 70% का वेटेज है इनका, 70% और इन दोनों का 30%। मतलब ये लैंग्वेज के पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और ये आपके 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, कितने 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और ये कितने घंटे का, 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट का पेपर होगा। 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। जितना ज़्यादा आप कर पाएंगे, इसका जो कट ऑफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे का पेपर है, और जो मेरिट होगी, मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस एज पर द NVS सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो भी आपका NVS सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है वो बता दी जाएगी। ठीक है, अब हम देखिए सिलेबस को डिटेल में जान लेते हैं कि डिटेल में सिलेबस हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिटेल में सिलेबस है उसके बारे में देखिए। अब डिटेल में अगर इस सिलेबस को देखें कि ये सिलेबस हमारा डिटेल में क्या होगा, देखिए इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 15 मार्क्स का होगा, और 15 क्वेश्चन आएंगे, MCQs आएंगे। यहाँ पर क्लास 8 की ये साइंस इंग्लिश है, तो इसमें अनसीन पैसेज आएगा, कंप्रहेंशन आएंगे, और बाकी ये पोर्शन जो आपका है पोइट्री आपकी जो इंग्लिश की बुक है उससे। ठीक है, अब देखिए वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए ये पूरा क्या है, ग्रामर पोर्शन है। रीअरेंजिंग, देखिए ये तो आपकी जो इंग्लिश की जो पोइट्री वाली बुक होती है उससे मान लो आप उससे आ जाएगा, और बाकी ये जो है वो ग्रामर का पोर्शन है। तो ग्रामर भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। इंग्लिश में जब भी कभी एग्जाम होगा आपके लेवल पे तो ग्रामर जरूर आती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो ये किसका, हमारा हिंदी का है। इसमें भी 15 क्वेश्चन है और 15 MCQs आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो 2 पार्ट में का और खा। ठीक है, अपठित बोधात्मक प्रश्न होंगे यहाँ पर, और ये पूरा आपका क्या है, ये आपका ग्रामर है। क्या है ये, ग्रामर बोलोगे इसको, है ना, ये ग्रामर है। और ये आपका जो है वो जो भी आपकी मतलब बुक होती है जो थ्योरेटिकल वाली बुक है उसके अंदर का है। ठीक है, अब देखिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स को अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो देखिए रैशनल नंबर है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, पूरा क्लास 8 में डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं BHU के बारे में, जामिया के बारे में, AMU। तो उसमें ये सारा मतलब अगर आप देखोगे तो ये सारे जो हैं वो पूरा कंप्लीट यहाँ सिलेबस है। बल्कि यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा सिलेबस कम है,
ठीक है, उसमें जो है वो पूरी क्लास 8 की बुक है आपकी मैथमेटिक्स की। तो आपको ये मैथ्स है और ये आपकी क्या है, एनसीईआरटी है, क्या एनसीईआरटी, ठीक है। सिलेबस अब आप साइंस का देख लो, तो साइंस का ये पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो ये इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। ये भी आपका 35 मार्क्स हैं और 35 MCQs आएंगे। इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लो उसको, है ना। ये आपका फूड वाला है, मटेरियल, मटेरियल टू, सिंथेटिक फाइबर, ये पूरा देख लेना आप, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। ये पूरा सोलर सिस्टम, स्टार एंड कंस्टलेशन, ये पूरे 18 चैप्टर्स आपके यहाँ पर गिवन है। अब देखो, अब क्या करना है, अब आपको इसको कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम। तो क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम है, अब इसकी देखिए आपको कैसे इसको प्रिपरेशन करना है। अब आपको सारा आइडिया चल गया। डेट अब जब भी आपको होगी, डेट वेट सब आप टाइम से रखिए। आप अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाओ, फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद आप जो है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन के लिए आप सिलेबस, आपको मैंने बता दिया कि सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस जो हमारा इसका है वो क्लास 9 वो क्लास 8 की ये बुक्स आपको पढ़ने। देखो, तो इसमें अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप करेंगे, ये पूरा क्लास 8 से करना है, ध्यान रखना, क्लास 9 नहीं, ठीक है, क्लास 8। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है सीरियसली, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको बहुत सीरियस लेना है। हम बोल सकते हो कि बिटवीन द लाइन्स रीड करना है, बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो जाएगा कि आपको वेरी वेरी सीरियस रहना है इसमें, है ना। तो एनसीईआरटी, अब आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको ये एनसीईआरटी जो पढ़नी है वो आपको इंग्लिश की पढ़नी है, आपको जो है वो हिंदी की यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको जो है वो साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये बहुत ही आसान बुक होती है। फिर आपको जो है वो मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी कवर कर लोगे अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर आपको सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना है, देखिए जिस मीडियम से, हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम में ही ले लेना। अगर आप जो है, और ये भी आपको लेना साथ में, ये प्रैक्टिस में अभी बताऊंगा, ये आपको एक गाइड लेनी है, गाइड लेनी है। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको आप जो है वो ऑफलाइन ले लें, आप किसी भी बुक शॉप से जाके लेंगे वो भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, ठीक है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगी, देख लेना जिससे भी आपको लेना है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको गाइड लेनी है, आप आर्यंत की ले लें, सबसे अच्छी गाइड यही है आपके लिए, तो आर्यंत की आप गाइड ले लें यहाँ पर। अब देखो, आपकी गाइड होगी। थर्ड नंबर पर अब आप प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, या फिर प्रैक्टिस सेट ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो, प्रैक्टिस सेट, कोई भी आप ले लो चलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। तो इसमें भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर आपको गाइड लेनी है और फिर प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन, अगर आपने ईमानदारी से किया तो 100% हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। इसमें कोई भी परेशान, कोई भी मतलब गुंजाइश की बात नहीं है, आपको होना ही होना है, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन। और अब मैं आपको प्रोस्पेक्टस पे ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको बहुत सारे जो चीज़ें जैसे ओएमआर सीट और पेपर का मतलब क्या पैटर्न है, किस तरह का पेपर आता है, सैम्पल पेपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए प्रोस्पेक्टस में। तो ये प्रोस्पेक्टस जो आपका है, यहाँ इंट्रोडक्शन के बारे में ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम ये आप पढ़ सकते हो यहाँ देख के, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। और ये मैंने आपको बता दिया, ये वेबसाइट है इनकी www.navodaya.government.in। तो इसमें आप देख सकते हो, ये जो है वो पुराना है क्योंकि इसी 2019 दिखा रहा है, तो इस ये जो है वो ईयर पे आप मत जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। इसको जो है वो आप और डिटेल में जो है वो देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको सारे बता दिए इसके अंदर, ठीक है। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैं जो है वो प्रोस्पेक्टस को ही फॉलो करता हूँ, मैं जहाँ तहाँ से बिल्कुल नहीं बताता आपको, जो उसका मेन सोर्स है मैं वहीं से चीज़ों को बताता हूँ। ये सारे स्कूल के बारे में देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज, अगर हम 1920 की यहाँ पर बात करें, ठीक है, किसकी, 1920 की, तो यहाँ पर जो है वो हमारी टेंटेटिव ये वाली, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एमपी में अगर इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है, अगर मालवा, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोड क्या 51 है। अब यहाँ पर जो है अगर नंबर और मतलब नो क्लास 9th कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अगार मालवा डिस्ट्रिक्ट विल बी कंसिडर वैकेंट सीट इफ एनी इन शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम और किसी की बात करें या बैतूल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वो 02 है। यहाँ पर जो है वो टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 4 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस वाले पोर्शन को, ठीक है, ये वाला देखें आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ देखेंगे 4 कितनी है, टोटल 4 है। उसमें रूरल में कितनी है, 1 है, यहाँ गर्ल के लिए 1 है, एससी के लिए
जो है वो 0 एंड ST के लिए 1 है और एक जनरल में यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी हैं। ऐसे ही अगर आप जो है वो टोटल यहाँ पर दिया है सारी वैकेंसीज, अगर आप जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट की आप देखना चाहें उसकी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यूपी की अगर बात करें किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट की आप ले सकते हो यहाँ पर, है ना। तो अगर मान लें यहाँ पर मुजफ्फरपुर की देखें तो कितनी वैकेंसीज है, 21 है। तो ये 2 अगर आप यहाँ पर देखें टोटल कितनी है, 21। ये नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, टोटल कितनी यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में मुजफ्फरपुर में, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया, ये पहला वाला 21, ये टोटल वैकेंसी हो गई। एक हमारी यहाँ पर क्या है, देखो अगर यहाँ ऊपर देख लेना, यहाँ पर है ना, एक गर्ल के लिए और ये शायद हो सकता है कि SC या फिर रूरल के लिए, ठीक है, रूरल और ये गर्ल, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे चलते हैं फटाफट और हम आगे बात करें 61 पेज की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर हम बात करें सैम्पल OMR सीट, इस तरह की OMR सीट मिलेगी आपको। अब आपको करना क्या, देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको कुछ इस तरह की OMR सीट मिलेगी जब आप एग्जाम देने जाओगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये आपका जो है नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ लिखना है आपको, है ना। अब तो ये तो स्कूल के लिए ये वाला अगर आप देखोगे, है ना, और ये पुट द सीट ये स्कूल का है। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, जैसे मान लो कि आपका नाम क्या है, जैसे ठीक है, मतलब तो यहाँ पर आप लिख दोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आप अपना नाम लिख दोगे यहाँ पे, है ना, ये आपने नाम लिख दिया। अब यहाँ पर जो है वो रोल नंबर डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और रोल नंबर जो है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, ठीक है। यह क्या है, ये हो जाएगा आपका टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर। अब देखो आगे देखो यहाँ पर आंसर शीट नंबर देना है आपको, यहाँ क्या देना है, आंसर शीट नंबर देना है। अगर आप और देखिए अब यहाँ पर कितने 100 नंबर तक है ये, तो जो भी मान लो कि क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें तो 12 क्वेश्चन में C आंसर सही, तो आपको ब्लैक कलर की बॉल पेन से C इस तरह से फिल करना है, इस तरह से करना अच्छे से। अब आप ऐसे फिल करके नहीं चले आओगे, ये इतना करके ये गलत हो जाएगा, है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना ना। आपको ऐसे करना है, ये आधा फिल कर दिया, ये ऐसे कर दिया, है ना, ये नहीं करना। आपको कंप्लीटली फिल करना है, जो भी उसका ऑप्शन होगा पूरा अच्छे से क्या करना है आपको, एक अच्छे से, इसका पेन भी आता है बॉल पेन, आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है, इस तरह से कंप्लीटली फिल करना है। और ये कैंडिडेट के सिग्नेचर हो गए यहाँ पर, तो ये आपको हमारी सीट मिले, क्योंकि यही बाद में कंप्यूटर से चेक होती है और आपके नंबर आते हैं। अब देखो अब लेटर एंट्री क्लास 9 टेस्ट है, नेम और ये सब है, तो ये पेपर है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सी भाववाचक संज्ञा, यहाँ से आपको एक ऑप्शन आपको करंट जो सही होगा वो आपको यहाँ देना है। अब ये आपके जो है वो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 क्वेश्चन हो गए, ये हिंदी के, फिर इसके बाद इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपको ये पूरा ग्रामर पोर्शन है और ये फिर इस तरह का, देखिए इसको बोलते हैं पैराग्राफ, ये आता है। अब ये पैसेज आपको दिया है, अब ये पैसेज आपको दिया है, इस पैसेज में आपको 22 से 28 क्वेश्चंस में आंसर देने, तो 22 से 28 कितने हो गए, लगभग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 7। तो 7 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आपको देना है, 7 क्वेश्चंस के आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप 7 क्वेश्चन के आप आंसर दे दोगे और टोटल कितने 30 तक ये जाएगा, तो 30 तक ये आपको हो गया, ये इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स आ गया, है ना। ये आपका देखिए रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ये आपका सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, सरकमफ्रेंस कॉन्सेंट्रिक ये सब आप जानते हो, है ना। ये पूरा आपका आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपके जो है वो ये देखिए पूरा आपका हो जाएगा मैथमेटिक्स। और उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद देखिए ये जाएगा 35 और 65 तक जाएगा, तो 63, 4 and 5। अब आ जाएगा क्या यहाँ पर जनरल साइंस, तो जनरल साइंस होगी आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ इन दीज मैग्नेट्स परमानेंट, इन दीज मैग्नेट्स permanent magnets are used, these magnets are permanent magnets, natural magnets are more powerful, these magnets। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, वो करेक्ट का आपको आंसर देना है। सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग, तो प्रेशर आपको लिखना है कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लें अपने हिसाब से, थर्ड आंसर हो जाएगा, ये सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100 तक ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन आना है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 97 और ये हो गया 100। देखिए लास्ट वाला आपका क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। देखिए इस तरह का आता है, देखिए राइट साइड में हिंदी है और लेफ्ट में इंग्लिश है। तो ये पेपर है, पेपर को स्कैन करके इन्होंने डाल रखा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी आपको। अब देखो लास्ट में मिलते हैं यहाँ पर, देखिए ये मेरी वेबसाइट है, इस पर जाके जो है वो आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर।
और यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये मैंने आपको टेलीग्राम वाला बता दिया है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।